होना चाहिए। तो हमें लगता है कि ये हमारा वाला जो कश्मीर है हमारे हाथ से रेत की तरफ कश्मीरी, लेकिन मैं कश्मीर में मैंने देखा है कि कश्मीर के लोग हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहे होते हैं, पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट बोल रहे थे। पाकिस्तान डंडी पट्टी बनवाया उन्होंने, कह के हाँ जी अभी तैयार हुआ है, ये मंदिर अभी हमने तोड़ दिया था। ये मंदिर अभी बना जी हाँ अभी तैयार पहले हुआ है। पहले टूटा था, तोड़ा है हमने खुद, मैंने अपने हाथों से तोड़ा हुआ ये मंदिर। तो अब देखें हम आपने ये एक्सेप्ट कर मेरे जज्बात थे, मैंने हाँ पास हो चुका रेजोल्यूशन कि कश्मीर जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये भारत का हिस्सा है और इनको वापस लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे कीस रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता रहा हूँ कि क्या है। पाकिस्तान रिएक्शन ऑन पीओके वांट्स टू ज्वाइन इंडिया। अब जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ के भी लोग भी कुछ न कुछ धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो वो चाहते हैं कि जिस तरह से भारत में जम्मू कश्मीर विकसित हो रहा है वैसे हमारा भी विकास हो और इसीलिए हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर से बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिजली हमारी कब्जा तुम्हारा ना मंजूर ना मंजूर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि जब से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पीओके को लेकर बयान दिया है तब से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय रक्षा मंत्री के बयान की बहुत चर्चा हो रही है और दूसरी ओर पीओके से और गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं, जिसे देख पाकिस्तानी सरकार काफ़ी घबराई हुई है। इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए ये बात आपको समझने की जरूरत है कि मतलब इतना आसान नहीं है कि पीओके, मैं जानती हूँ कि पीओके में ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया मतलब पीओके का अपनी तरफ ले ले, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वहां जो लोग हैं वो बहुत सफर कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नेंस के अंडर एंड जो उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे पाकिस्तान गवर्नमेंट से वो पूरे नहीं हो रहे, बहुत अरसे से पूरे नहीं हो रहे। और इनफैक्ट उनकी उन जो दिक्कतें हैं, जो मिसाइल हैं वो और भी बढ़ते जा रहे हैं हर साल, जैसे महंगाइयां या शॉर्टेज ऑफ व्हीट फ्लावर, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, फिर उनका जो लोड शेडिंग का मसला है, ये हर एक चीज जो है और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है एंड उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरऑल नजरअंदाज किया जा रहा है। सो मैं समझती हूँ कि अब वो फाइनली थक हार के ये चाहते हैं कि इंडिया ही पीओके को। इनके पास जो बुक्स हैं मुतालिया पाकिस्तानी जैसा हमारे पास है, हमें कश्मीर का टॉपिक कुछ और बढ़ाया जाता है, लेकिन कश्मीरियों को उसका टॉपिक कुछ और बढ़ाया जाता है। ठीक है, उनको कुछ हिस्ट्री और बताई जाती है। आजाद कश्मीर के लोग जितने खुशहाल हैं, जम्मू कश्मीर के लोग तो उसके आधे भी नहीं है। आजाद कश्मीर के लोग बहुत खुशहाल हैं। ये किसने कह दिया कि वो मतलब खुशहाल नहीं है? इतने साल हो गए हैं, 75 सालों से कश्मीर 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 को ही लेके लगे हुए हैं, बाकी मुल्क पे कुछ फोकस नहीं। और कश्मीर का भी क्या कर लेना है, बात ये होनी चाहिए कि उनके जो हिस्से में है जम्मू कश्मीर, सीधी बात है वो उनके हिस्से में उसी चीज़ पे लगे रहना कि हमने लेना है और लोगों के साथ उनको दिलासे दिला के या तो उनके साथ किया गया है कि वो भी कहें हम आना चाहते हैं। अगर इंडिया ने कब्जा किया भी तो लोगों को जो एक्सेप्टेंस वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रियासत जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा बन जाएगा फिर। और मैं आपको बता रही हूँ खुले शब्दों में, आपको बता रही हूँ खुले लफ्जों में कि एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिलेगा। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बता देती हूँ। जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं हमारे, ठीक है ना, जब वो गए थे उस पार ट्रेनिंग लेने के लिए, वहां से शादियां करके वो वापस आए अपनी बीवियों को लेकर। आप यकीन नहीं करेंगे उनकी बीवियों को आज तक लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया एज पार्ट ऑफ कश्मीरी सोसाइटी। ठीक है ना, उनको इनफैक्ट गवर्नमेंट उनको देना चाहती है इंडियन सिटीजनशिप, मतलब आधार कार्ड और ये सारी चीजें ना, इंडियन सिटीजन, लेकिन लोग जो है वो इसको ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं ये हमारे सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकती। इनफैक्ट इन मिलिटेंट्स, एक्स मिलिटेंट्स की बीवियों में से एक, शी वांटेड टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस। जब डीडीसी इलेक्शंस हो रहे थे ना, तो वो अपनी एरिया में वो वहां पर कुछ 10-15 सालों से रह रही थी, यू नो, as the wife of that surrendered militant। तो अब देखो सरेंडर्ड मिलिटेंट जो है वो हमारा अपना है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है सोसाइटी, लेकिन वहां से जो औरतें शादी करके आई उन्हीं को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है डेमोग्राफी का, कि इट्स वेरी हार्ड
फॉर जो पीओके के लोग हैं उनको इंडिया में एक्सेप्टेंस मिलना बहुत ही मुश्किल है। और ये मैं आज खुले लफ्जों में कहती हूँ ताकि ये ना हो कि बाद में फिर मुहाजिरों वाली उनकी हालत हो जाए यहाँ पर। So it is very clear because Indians are communist by nature. It is not easy for us to accept any outsider as part of us. तो because and उसका reason भी ये है क्योंकि हमें हमेशा मतलब we are always surrounded by people who want to attack, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, मतलब हर बार गजवाए हिंद और इस तरह की चीजें हमने सुनी। It's not easy for us to trust anyone from across the border. तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं इंडियंस के बारे में। दूसरी चीज आपने शारदा पीठ की बात की, शारदा पीठ ऑलरेडी खुल चुका है। इट इज ऑन दिस हम एलओसी के हमारे साइड पे खुल चुका है और वहां पर ऑलरेडी मतलब एलजी और ऐसे दिग्गज लोग जो हमारे एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और दिग्गज लोग गए थे वहां पर उसकी ओपनिंग के लिए। तो वो ऑलरेडी खुल चुका है और इट्स ओपन फॉर पब्लिक एंड इट इज नॉट ऑन योर साइड ऑफ पीओके, इट इज एलओसी के हमारे साइड में है। हाँ, नीलम वैली में, लेकिन हमारे साइड पर ही है, उस साइड पर नहीं है एंड वो ऑलरेडी खुल चुका है। और दूसरी बात उसका होना लाजमी था बिकॉज लोग जो है लोकल कश्मीरीज जो है वो कभी नहीं चाहते थे कि टेम्पल्स वैंडलाइज हो। हम ये अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि टेम्पल्स जो है और कश्मीरी पंडित्स का जो कल्चर है इट इज पार्ट ऑफ कश्मीरियत, इट इज पार्ट ऑफ हमारे कल्चर का ही हिस्सा है। तो लेकिन जब आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी कश्मीर में, यानी कि आपकी तरफ से जब यहाँ पर वो ना हथियार लेकर हथियार परस्त दहशतगर्द जब वहां से आने लगे, तो मैं बात कर रही हूँ लेट 80s की, तो यहाँ पर डरा धमकाकर लोगों को एक तो रखते थे। कश्मीरी पंडितों की क्या हालत उन्होंने कर दी है तो आपको पता है, उनका तो एक्सोडस ही हो गया। साथ ही साथ इन्होंने किया काम कि रेडिकल इस्लाम को यहाँ लाने के लिए ये शुरू हो गए मंदिरें तोड़ना, वैंडलाइज करना। 438 टेम्पल्स में से जो है 208 मंदिरों को वैंडलाइज कर दिया गया। तो आज शारदा पीठ एक ही नहीं है, अब जब हालात अच्छे हो गए हैं तो हर एक गांव में जो है कश्मीरी मुस्लिम्स खुद अपने सर पे पत्थर उठाकर रिस्टोर करने चले हैं टेम्पल्स। तो करें थोड़ा, तो वहां पे अगर कोई मस्जिद इसी ये मंदिर की वीडियो, टूटे हुए मंदिर की वीडियो देख के वहां पे किसी हिंदू के जज्बात अगर उठेंगे तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो तो वो फिर मस्जिद शहीद करेगा। हम कुछ नहीं करना चाहते कश्मीर के लिए, हम सिर्फ कश्मीर के नाम पर खाना चाह रहे हैं और वो खा रहे हैं सारे बैठे जिनका भी दाव लग रहा है। अगर ये मुल्क बचेगा तो हम कश्मीर के लिए कुछ सोच सकते हैं, अगर यही ना रहा तो कश्मीर को क्या हम रोएंगे। क्या नाम है इंडिया के सदर का, क्या नाम है? मोदी आया, शहबाज शरीफ के घर आया, किसी को पत्नी एजेंसी को यूं आया यूं चला गया। नफरतें बढ़ गई, उल्फतें घट गई, नफरतें बढ़ गई, उल्फतें घट गई, या इलाही तेरे जहां में जुल्मतें बढ़ गई। ये सारी जिंदगी नहीं हो सकता, ना कश्मीर इंडिया ले सकता है ना पाकिस्तान कश्मीर ले सकता है। ये मतलब ये बीच में ही रहेंगे, ये सारी जिंदगी ऐसी रहेंगे, ये कुछ भी नहीं हो सकता। ये सियासतदान हमारे चाहे तो हो सकता है, ये सियासत चाहते नहीं है ये हो जाए। आप इस बात से एग्री करते हैं? उन्होंने कहा कि ये बीच में ना पाकिस्तान कश्मीर ले सकता है ना। वो किसी शायर ने कहा था कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो को ढांदा ही, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां च रहिंदा ही। जबरदस्त बुल्ले शाह। यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अभी जब वीडियो हम देख रहे थे तो उसमें जो पाकिस्तान की एक रिपोर्टर हैं या यूट्यूबर हैं जो साइला हैं, और दूसरी जो थी जम्मू कश्मीर से हमारे याना मीर थी, ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर जो पीओके है अगर वो भारत में मिलता है तो याना मीर का कहना था कि वो भारत के लोग उनको एक्सेप्टेंस इतना जल्दी नहीं बन पाएगा। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग राय रखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि जो एक कह रही थी ऐसा होने वाला है कि भारतीय जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनका कहना था कि जो हमारे यहाँ के रेडिकलाइज जो युवा थे, जब उनको पाकिस्तान अपने यहाँ ले जाता था और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में उनको ट्रेनिंग देता था और उनको वहाँ से शादी करके भारत भेज देता था, जम्मू कश्मीर में भेज देता था। क्योंकि पाकिस्तान की लड़की अगर जम्मू कश्मीर के किसी लड़के से शादी करती तो वहाँ पे भारत उसको सारे अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन अगर भारत के किसी देश से अगर कोई लड़की से जम्मू कश्मीर के लड़के से शादी करती है तो उसको वो अधिकार नहीं मिल रहे थे। बहरहाल अब मान लीजिए कि अगर पीओके यहाँ पे भारत में शामिल होता है, ठीक है, तो इनका कहना है कि एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं मिल पाएगी, लेकिन इसलिए मिल जाएगी कि ये दोनों केसेस को हम सिमिलर नहीं कर सकते कभी भी। पहली बात, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लड़की है वो शादी होके हमारे
कश्मीर में आ रही है, यानी वो हमारे संसाधनों को शेयर कर रही है। लेकिन जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जब हमारे साथ मिलेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोग अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आएंगे और उनको यहाँ पे शरण देना पड़ेगा। ऑलरेडी उनके पास वहाँ पे घर है, उनके पास उनके रिसोर्सेज हैं, उनके पास उनका अपना काम है, सब चीज़ है। बस सिर्फ सीमाएं हमारे देश की बढ़ जाएंगी, जो हमारी पुरानी सीमा में जो एक्चुअल सीमा है भारत की, वो बढ़ जाएगी और वहाँ के लोगों को सिर्फ डेवलपमेंट करना है और वो डेवलपमेंट देगी दिल्ली सरकार, ठीक है। तो इस पे जो हमारा अभी का जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर कोई उसका असर ही नहीं पड़ने वाला है। सारा जो भी चीज़ करना होगा वो दिल्ली से गवर्न होगा उनके पूरे डेवलपमेंट के लिए। बाद में जब वो इनके इक्वली हो जाएंगे तो फिर जब इक्वल लोग हो जाएंगे तो कभी कोई एक दूसरे से कभी वो मनमुटाव रखेगा ही नहीं। तो ये कहना कि अगर हमको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मिल जाए तो जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये मेरी राय ऐसी नहीं है। जो याना मीर कह रही थी वो उनकी अपनी राय है, वहाँ पे जो अब दे रही थी, मेरी राय ये है। दूसरा, आपने देखा पाकिस्तान में मंदिर गिराते हैं तो उसको फ़ख्र महसूस करते हैं, और अगर गलती से कहीं कुरान जला दी जाती है, और भारत में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो वो ऐसे बौखला जाते हैं जैसे लगता है कि उनका सब राइट है कि वो कुछ भी करें, और अगर कोई दूसरा कर दे तो वो मतलब उसको कोई राइट ही नहीं है ऐसा करने का। वो दूसरे धर्मों के लोगों के बारे में ये सोचते हैं। तो ये इसको मैं कह सकता हूँ कि एक पूरी तरह से रेडिकलाइज जो सोच है उसी को दर्शाता है, और ख़ास करके ये 90% पाकिस्तानियों के अंदर है। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।